हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एनसीईआरटी से रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 को अब हम सोल्व करेंगे। तो देखो, एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले एक कंसेप्ट हम लेंगे, रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर की दो कैटेगरी है। फर्स्ट क्या होगा कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मीन्स जब हम डिवाइड करेंगे नुमरेटर को डिनोमिनेटर से तो रिमाइंडर जीरो आए। जैसे एग्जांपल मैं दूं, 3/2। जब हम 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। दिस इज इक्वल टू 1.5। ऐसे ही जैसे मान लो 4/10, 0.4। तो ये सब जो एग्जांपल हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर उस रैशनल नंबर को कहेंगे डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आए। ओके। अब दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे मैं लिखता हूं 2/3। देखो, जब हम 2 में 3 का डिवाइड करके देखें, ये देखिए, मैं 2 में 3 का डिवाइड करता हूं, फर्स्ट जीरो से जाएगा, डेसिमल लगाएं, जीरो कैरी डाउन करें, 3 6 जा 18, 2 फिर जीरो कैरी डाउन करें, 3 6 जा 18, 2 फिर जीरो कैरी डाउन करेंगे, 3 6 जा 18। तो देखिए, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा और जो क्वाइशेंट में नंबर आ रहा है वो रिपीट होता जा रहा है। तो ये लिखा गया 2/3 को हम लिखेंगे 0.666 एंड सो ऑन। तो 6 क्योंकि क्वाइशेंट में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 6 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की दो कैटेगरी हैं, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर जिसमें हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आए, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा बट क्वाइशेंट में जो नंबर आएंगे वो रिपीट होते चले जाएंगे। ओके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल performing the long division state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non terminating decimal expansion। हमें बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में आता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन में आएगा। तो देखो, कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेट कब होगा, इसके लिए कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है, डिनोमिनेटर है, अगर वो इस फॉर्म में हो 2n इंटू 5n, अगर डिनोमिनेटर की ये फॉर्म है, डिनोमिनेटर में जो नंबर आएंगे वो इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूं, 13/3125, 13/3125। तो देखो, डिनोमिनेटर हमारा 3125, इसके प्राइम फैक्टर हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये 5 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और अगेन 5 से डिवाइड होगा। तो देखो, जो डिनोमिनेटर है इसका ये आ गया 5, कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है, 5 इसमें 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5^5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13/2, इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ तो 2^0 इंटू 5^5।
तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म के अंदर आ गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग होगा, तो ये टर्मिनेटिंग है, बिकॉज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है ये, बिकॉज its denominator is of form 2 raised to power n इंटू 5 raised to power m। इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आता है, इसलिए ये रैशनल नंबर 13/3125 ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। ऐसे ही मैं इसका देखो सेकंड एग्जांपल में लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन इसका 17/8। जैसे 17/8, तो देखो 8 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 3, 2 है वो 3 टाइम्स आएगा। अब देखो 8 के जब हम फैक्टर कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो 2 3 टाइम्स आता है, इसलिए मैं 8 को लिखूंगा 2 रेज टू पावर 3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 5, देखो इसके प्राइम फैक्टर में 5 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 0। तो क्लियरली हम देख रहे हैं ये डिनोमिनेटर की फॉर्म आ जाती है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग, बिकॉज रीजन यही होगा कि इट्स डिनोमिनेटर is of form 2 raised to power n into 5 raised to power m। इसलिए रैशनल नंबर 17/28 टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। अब ऐसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेता हूं। जैसे नेक्स्ट पार्ट लेता हूं 64/445। तो देखिए हम इसको सोल्व करेंगे। 64/445। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर हम करके देखें 5 से, ये आ गया भाई, फिर ये 7 से जाएगा 13, और फिर ये 13 से डिवाइड होगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर आया 64/445, इसका डिनोमिनेटर के फैक्टर हो गए 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखो इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। ये फॉर्म हमें चेक करनी है डिनोमिनेटर की कि है या नहीं है। नहीं है, क्योंकि इसमें 7 आ गया, 13 आ गया, इस फॉर्म में केवल 2 और 5 आता है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज रीजन क्या होगा भाई इसका, बिकॉज डिनोमिनेटर is not in form 2 raised to power n into 5 raised to power m। इस फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं है। क्लियर। ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके देखो, अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म ये आती है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं है। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है 7, इसके हमें प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं डिनोमिनेटर के, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये इस फॉर्म में नहीं है, ये डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है 7 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर हमारे डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है।
और अगर डिनोमिनेटर के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आते हैं, या फिर ओनली 2 आता है, या फिर ओनली 5 आता है। तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जब हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या तो अकेला 2 फैक्टर, 2 के फैक्टर 2 ही आए, या 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों फैक्टर आए। इनके अलावा अगर डिनोमिनेटर में कुछ और फैक्टर आ जाएंगे तो फिर हम कहेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज कहेंगे टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। क्वेश्चन फर्स्ट में जो नंबर, क्वेश्चन फर्स्ट में जो नंबर रैशनल नंबर हैं हम उनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। जो नंबर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हैं उनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 11/8, देखिए तो 11/8 ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर था। ऊपर हमने इसको प्रूव किया था, ये टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो हम 11 में 8 का डिवाइड करेंगे। देखो, 1 से जाएगा, 3 डेसिमल लगाएं, 0 कैरी डाउन करें, यहां भी डेसिमल लग जाएगा। 8 3 जा 24, 6 फिर एक 0 कैरी डाउन करेंगे, यहां से फिर एक 0 कैरी डाउन कर लेंगे हम। 8 7 जा 56, 4 फिर एक 0 हम कैरी डाउन करेंगे ऊपर से, तो 8 5 जा 40। तो देखो रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गई 11/8 इज इक्वल टू 1.375। ठीक है, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हम क्वेश्चन फर्स्ट में जो जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आएंगे उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक बात नोट करना है कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो इज ऑफ फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻n। तो इफ n ग्रेटर देन m, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें जो डेसिमल आएगा वो आफ्टर n प्लेस आएगा। ठीक है, इफ n ग्रेटर देन m, सो इन डेसिमल एक्सपेंशन, in decimal expansion, decimal comes at decimal comes at after n places. Decimal comes after n places, sorry, after n places। ठीक है, और if m greater than n, then decimal comes after m places in decimal expansion।
इन डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि जैसे क्वेश्चन लेता हूँ इससे मैं, जैसे 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। 23/2⁻³ 5⁻²। तो देखो जो 2 और 5 की जो पावर आ रही है इस एग्जाम्पल में, तो 3 ग्रेटर देन 2 है। तो इस रैशनल नंबर की जो हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, ये इसमें जो डेसिमल होगा डेसिमल एक्सपेंशन में, वो आफ्टर 3 प्लेसेस होगा। तो देखो चेक कर लेते हैं भाई, 23/2⁻³ इज 8 और 5⁻² इज 25। तो ये आ जाएगा 23/200। तो देखो 23 में हम 200 का डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, 200 का हम डिवाइड करें तो 0 से जाएगा पहले। यस, पहले 0 से जाएगा। मैं अगेन लिखता हूं इसको दोबारा। 0 से जाएगा, ठीक है। 23 डेसिमल आएगा, 0 कम, कैरी डाउन करें, यहाँ भी डेसिमल लगाए, 1 से जाएगा। 30, फिर एक 0 कैरी डाउन कर लेते हैं, फिर ये 1 से जाएगा, ठीक है, 1 से जाएगा, ओके। 100, फिर एक 0 कैरी डाउन करते हैं, ठीक है। तो अब ये 5 से जाएगा, 1000, ये रिमाइंडर आ गया 0। तो देखो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई वो 0.115। तो डेसिमल है वो कितने प्लेस पर आया, आफ्टर 3 प्लेसेस। देख सकते हैं आप 3 प्लेस पर, 1 2 3 प्लेस पर डेसिमल आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी n आपका 2 की पावर 3 है और m आपका 2 है इसमें। तो n ग्रेटर देन m है, 3 ग्रेटर देन 2 है। सो डेसिमल जो आया डेसिमल एक्सपेंशन में आफ्टर 3 प्लेसेस आएगा। क्लियर। और एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ इस पर मैं। जैसे मैं एग्जांपल यहीं से उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल 13/3125, 13/3125। देखो इसका डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2⁻0, 5⁻, कितना बना था 5। तो इसमें देखो n तो हो गया 0 और m हो गया 5, तो 5 ग्रेटर देन 0 है। तो इट मीन्स जो डेसिमल एक्सपेंशन हम बनाएंगे उस डेसिमल एक्सपेंशन में जो डेसिमल आएगा वो आफ्टर 5 प्लेसेस आएगा। देखो चेक करते हैं इस बात को, वेरीफाई करते हैं। 13 में हम डिवाइड कर लें किसका, 3125, पहले 0 से जाएगा, ठीक है। डेसिमल लगाते हैं, 0 कैरी डाउन करते हैं, यहाँ भी डेसिमल लगेगा, फिर 0 आएगा, फिर एक 0 उतारते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब कितने से जाएगा, फिर 0 से जाएगा, ओके। फिर ये 0 आ गया, फिर देखो एक 0 कैरी डाउन कर लेते हैं। अब देखो ये कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 5 और 4 3 जा 12, ओके। अब देखो 0, ये 5, एक 0 और कैरी डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये कितने से जाएगा, 1 से, ये 1 से गया, ठीक है। अब देखिए ये 5 7 8, एक और 0 हम कैरी डाउन करते हैं और ये रह जाएगा 1, 0 कैरी डाउन किया हमने। तो अब देखो ये कितने से जाएगा, 6 से। देखिए 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15,
6 1 जा 6 प्लस 1 7, 6 3 जा 18। देखिए तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई 13/3125। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.00416। तो देखो इसमें डेसिमल है, आफ्टर 5 प्लेसेस आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आफ्टर 5 प्लेसेस इसमें डेसिमल आया। ठीक है, इस तरह से इस रिजल्ट को हम वेरीफाई किया। तो ये रिजल्ट हमें, ठीक है, याद रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल कितने प्लेस पर आएगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के केस में। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन केस each case decide whether they are rational number or not. If they are rational and of form p upon q, what can you say about the prime factors of q? q क्या हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर ले हम 43.123456789, ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है भाई, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अब देखो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है तो कहता है कि डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या बताएंगे। तो जो क्यू है वो इज ऑफ फॉर्म, क्यू हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इज ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म में रहेगा? यस, डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म। तो क्यू के बारे में हम क्या कहेंगे? क्यू इज ऑफ फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। तो क्यू इस फॉर्म में होगा। अब देखो सेकंड पार्ट की हम बात करें, 0.120120012000120000 इस तरह से चल रहा है। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये वाला जो पार्ट है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो फिर ये रैशनल नंबर हमारा कैसा है? इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर है। क्लियर भाई? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि देखो हर बार एक जीरो है वो बढ़ रही है, इसलिए ये रिपीटिंग नहीं है। देखो यहाँ 1 जीरो थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई और यहाँ पर 4 जीरोज। तो हर बार एक जीरो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द इर्रेशनल नंबर। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। 43.1234568 के ऊपर बार लिखा हुआ है। तो ये बार का मतलब क्या है कि ये जो डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर? सो ये आपका रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब देखो ये रैशनल नंबर है, तो इसने पूछा है क्यू के बारे में आप क्या बताएंगे। तो इट इज रैशनल, इट इज रैशनल नंबर। तो क्यू के बारे में हम क्या कहेंगे भाई? अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होता, टर्मिनेटिंग के केस में होता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्यू इज नॉट इन द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। ये जो फॉर्म है क्यू की, यानी डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, केवल और केवल टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के केस में होती है। डिनोमिनेटर की फॉर्म यानी क्यू।
p अपॉन क्यू में डिनोमिनेटर हमारा क्यू है, तो ये जो क्यू की फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, ये केवल और केवल टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की टाइप में ये डिनोमिनेटर बनेगा, इस फॉर्म का बनेगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्ट है ये रैशनल नंबर है, बट क्यू इसका 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3। ओके।